योगी आदित्यनाथ बुलडोजर, सुप्रीम कोर्ट के सिर चढ़कर बोला। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा योगी सरकार के स्टैंड पर खुशी जताई। सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को सुनकर विपक्षी दलों ने तगड़ा झटका खाया, क्योंकि वे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई एक समुदाय विशेष को टारगेट कर की जाती है। इस बात को लेकर यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काफी चर्चा हुई, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो बुलडोजर बाबा के एक्शन की तारीफ की गई। असल में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन मामले पर सुनवाई करते हुए देश भर में बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइंस बनाए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल आरोपित है तो उसका घर आखिर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अवैध इमारतों को किसी भी तरीके से नहीं बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने देश भर में पुलिस प्रशासन के बुलडोजर एक्शन लेने पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर सुलझाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को देशव्यापी स्तर पर सुलझाए जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गाइडलाइन बनाया जाना जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी राज्यों से सुझाव मांगे, जिन्हें इमारतें तोड़ने संबंधित नई गाइडलाइंस में सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसी आधार पर कैसे गिराया जा सकता है कि वो किसी अपराध का आरोपित है। उसका घर तो तब भी नहीं तोड़ा जा सकता जब अपराध सिद्ध भी हो जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम अवैध इमारतों को किसी भी तरीके से नहीं बचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश ने भी अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी अचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपित किसी अपराध में शामिल है। वो इसलिए तोड़ा जा रहा है या जा सकता है जब इमारत अवैध हो। उत्तर प्रदेश ने ये भी कहा कि वही इमारतें गिराई जाएंगी जो अवैध हैं और उन्हें तभी गिराया गया जब इनके मालिकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंड की भी तारीफ की। कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन बनने तक बुलडोजर एक्शन पर नियंत्रण रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनवाई की, उन याचिकाओं के संबंध में सुनवाई की जिनमें कहा गया कि उनका घर सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि उसमें आरोपित रहता था। सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में दायर की गई हैं। राजस्थान की याचिका में कहा गया कि उनका घर सिर्फ इसलिए गिराया गया क्योंकि उसमें रहने वाले किराएदार ने अपराध किया था। इसके अलावा दिल्ली में भी घर गिराने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। हरियाणा के नूह में भी घर गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाएं पहुंची थीं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करके गाइडलाइंस जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।